चलिए, सो व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू इज I2 दिया हुआ है आपको और I1 दिया हुआ है आपको, तो किसी तरीके से अगर आप I1 और I2 को रिलेट कर सके, इफ यू कैन रिलेट I1 एंड I2, लेट्स सी कैसे करेंगे हम। I1 को क्या लिखा जा सकता है, किंग रूल लगा देते हैं। किंग रूल क्या बोलता है, साइन स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स, है ना। एक्स को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये बोल सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स। सो लेट मी री राइट, I1 will be written as limit remains same sin square t 1 plus cos square t सर into आंसर कितना है? 2 minus x, एक मिनट साइल देख लेते हैं ना, 2 minus x इन ब्रैकेट 2 minus 2 minus x, तो ये तो सिर्फ x हो जाएगा, है ना, dx। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2 फॉर मी, तो 2i कितना हो जाएगा, लिमिट्स 2 f ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स वाला पार्ट, ये पूरा, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस विल बी देयर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, dx, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा, दिस वाज I1 फॉर यू, है ना, ये I1 लिखा हुआ है और यही I2 भी लिखा हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, यस। तो I1 और I2 बिल्कुल बराबर है, तो I1 बाई I2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लिख लो, I1 बाई I2 का रेशियो 1 आ जाएगा, नोट इट डाउन। I1 बाई I2 का रेशियो आपके पास 1 आ जाएगा, इजी। चलिए लेट्स मूव ऑन। सर एक बार वापस समझाओ। बेटा हमने किंग रूल लगा दिया है, किंग रूल क्या होता है बताओ, व्हाट इज किंग रूल अब्दुल्ला? सर एक मिनट। सर इंटीग्रेशन लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे किंग रूल लगाता हूँ तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सर अब्दुल्ला? साइन स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स क्या होगा, वो कितना होगा, सिंप्लीफाई करके बताओ। 2 माइनस एक्स। वेरी गुड, 2 माइनस एक्स कर सकते हो x की जगह आप, यस सर। क्या बनेगा, क्या बनेगा अब्दुल्ला यहाँ पे, अगर x की जगह 2 माइनस एक्स रखेंगे तो 2 माइनस, सर वही बनेगा सेम टू सेम। क्या बनेगा, सर सेम ही बनेगा ना। नहीं, बताओ ना क्या बनेगा, लिखो ना x की जगह 2 माइनस एक्स, क्या बनेगा, x की जगह 2 माइनस एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स, है ना, यही बनेगा। यस। हाँ। ओके, अब ये तो I1 ही है यस सर। क्योंकि हमने तो किंग रूल लगाया है, तो एरिया तो सेम ही रहता है। अब इन यस दोनों सर। को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2I1 हो जाएगा, यस सर। और अगर इन दोनों को ऐड किया तो ये तो माइनस एक्स वाला जो पूरा पार्ट है वो तो पूरा एक्स के साथ कट जाएगा, यस सर। बचेगा क्या लिमिट में 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू एक्स बचेगा, यस, यस सर अंडरस्टूड। 2 से 2 कट जाएगा, और ये तो I2 ही लिखा है ना, यस सर। तो I1 इक्वल टू I2 आ गया, तो I1 बाई I2 1 आ गया, सही है यस ना। सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस नाउ, d by dx of fx is e raised to the power of sin x by x. Now, if 1 to 4 is given to you, f of k minus f of 1, then one of the possible values of k is तो k की वैल्यू क्या रही होगी,
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। और पूछा क्या है हमसे, ये पूछा क्या है। सो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग व्हिच इज नोन टू अस। तो मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक x यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक्स स्क्वायर को t ले लूँ, इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं एक्स स्क्वायर को t ले लूँ, तो 2x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1 से लेके 16 तक। भाई x की जगह 1 डालेंगे ना, यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो t1 आएगा, फिर x की जगह 4 डालेंगे तो t16 आ जाएगा। और क्या बन जाएगा आपके पास, e की पावर में साइन ऑफ t अपॉन t dt बन जाएगा। अब अभी आपने देखा, देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ दोनों साइड, इंटीग्रेशन लगाने का मतलब क्या है कि भाई e की पावर साइन x बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो तो इंटीग्रल डिफरेंशियल आपस में कट जाता है और एफ एक्स ही बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल प्यार से एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। आपको सिर्फ लिमिटें पुट करनी है 1 से 16। तो क्या बन गया, एफ ऑफ 16 माइनस एफ ऑफ 1। के का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। नोट कर लो इसको, के का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ना। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, चलें आगे। हाँ सर। ओके बेटा लो, यस इंशा यू वांट टू राइट, के का वैल्यू 16 आ जाएगा आपके पास। Yes, sir, done. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके पास, a/2 से √3a/2 dx by x plus under root a square minus x square। चलिए बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा, जहां से हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, एक्स को क्या लेना पड़ेगा, क्या ले लेंगे आप एक्स, a sin theta या a cos theta। बिल्कुल बिल्कुल करो, सब्स्टिट्यूशन कर लो फटाफट फटाफट। फर्स्ट हिंट इज एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे और लिमिट्स को चेंज कर लेंगे। ठीक है, जब नॉर्मल इंटीग्रेशन भी हम करते थे तो उसमें भी अगर ऐसा इंटीग्रल आता है आपके पास इनडेफिनेट में भी, तो डेफिनेटली वी ऑलवेज गो फॉर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने रख दिया, डी एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, एक्स हो जाएगा ए साइन थीटा। नाउ यू विल अप्रिशिएट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वापस से हो जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ से ए कट जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, π/6 से π/3 तक, ये हो जाएगा π/6 से π/3 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन प्लस कॉस। अब ये तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, किंग रूल लगाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, किंग रूल π/6 से π/3 साइन थीटा डी थीटा बाय साइन प्लस कॉस, एप्लीकेशन ऑफ किंग रूल। ठीक है ना, ये आई था, ये भी आई है, 2i1 हो जाएगा, दैट इज π/6 एंड दिस इज π/3। सो दिस वुड बी π/6, तो आई हो जाएगा π/12। नोट कर लो।
चले आगे। सर वो किंग्स रूल वाला कैसे लगाया समझ नहीं पड़ा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर वो किंग रूल वाला स्टेप बेटा क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन, a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा। हाँ हाँ सर आ गया। सही है ना? चले क्या आगे? हाँ सर। चलिए लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विल टेक दिस क्वेश्चन नाउ, इसको ले लेते हैं एक बार। चलिए आ जाइए। ये भी कल हमने डिस्कस किया था, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है। सबको सब समझ आ रहा है? यस सर। मतलब ऐसे लग रहा है अब रफ्तार में पढ़ाई शुरू हो गई आप लोग की। अब तो जेई लिखने के बाद ही रुकेंगे और थकेंगे ना हम लोग। चलिए तो कैसे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। 0 से 1 पहले तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जहां से हम किंग रूल लगा पाए या कोई प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर पाए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स। साहिल क्या लिखूं इसको, क्या बोल रहे हो ताहिर बताओ? इक्वल्स टू tan थीटा मान सकते हैं। x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये लिखा गया है 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। यस, किंग रूल लगा दें क्या? क्या हो जाएगा, 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ x, दोनों को ऐड कर दूं क्या? बताओ, सही है? यस, इजी। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट रूल नाउ। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। पुट द हेडिंग क्वीन रूल। किंग रूल के बाद क्वीन रूल। इस रूल में वो क्या बोल रहा है, 0 to 2a fx dx can be broken down. See, you have to understand where to use which rule, है ना। रूल पढ़ के उसके बाद अगर मैं उसके बाद क्वेश्चन दूंगा तो डेफिनेटली विल कम टू नो यार ये सर ने रूल पढ़ा है तो डेफिनेटली ये रूल लगाएंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा। लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, तो बहुत ध्यान से समझना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, सिमेट्री बन रहा था इफ वी वर टेकिंग a प्लस बी माइनस एक्स, देयर वाज अ सिमेट्री इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, 0 to 2a fx dx कैन बी रिटन एज 0 to a fx प्लस f of 2a minus x dx। तो सर ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज करेंगे बेटा, ये प्रॉपर्टी वहां पे यूज करेंगे जहां हमें लिमिट को कम करना है। मान लो 0 to 2 पाई दिया है तो मुझे उसे 0 to पाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं 0 to पाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं लिमिट को छोटा करना चाहता हूँ। तो जब भी हम लिमिट को छोटा करने की कोशिश करना चाहेंगे तब हमें क्वीन रूल का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर? व्हाट क्वीन रूल डज इज इट ब्रेक्स द लिमिट इनटू हाफ। 0 to 2a है तो 0 to a ब्रेक हो जाएगी, fx plus f of 2a minus x dx में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यस बेटा क्या बोल रहे होता है, तो लिमिट को छोटा क्यों करेंगे हम लोग? तो वो तो क्वेश्चन देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है। क्यों करना है वो क्वेश्चन जैसे हम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर लिमिट को आप क्यों छोटा करना चाहते हो। जैसे दे दूंगे क्वेश्चन, चलो ले लो, लिखो, अभी लिख लो। मान लो 0 से 2 पाई, नहीं ले इसका, रुको यार रुको, साइन स्क्वायर
ये अभी मत लिखो, पहले इस क्वेश्चन की जरूरत कहाँ आ रही है वो देख लो। 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। अब इसको कैसे करेंगे आप? किंग रूल लगाओगे तो वापस से यही आ जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन यही अगर मैंने 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई में कन्वर्ट कर करके छोटा अगर बनाया तो पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर मैं करूंगा तो फायदा होगा ना, समझ रहे हो? देखो अगर ये लिमिट ब्रेक हो गई पाई तक, फिर ब्रेक कर दी 0 से पाई बाई 2 तक, तो जब ये 0 से पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो गई साइन स्क्वायर कॉस 4, अब अगर मैं लगाऊंगा किंग रूल, तो क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर साइन 4। तो अब क्लब कर सकते हैं ना इसको और इसको, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इतना डिटेल तो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी का जो आपका पर्पस है वो यही है कि क्वीन रूल हमें जो लिमिट है उसको आधा करने में काम आता है। समझ आ गया आधा क्यों करना पड़ा? हाँ सर। चलिए अब रूल को थोड़ा बेटर तरीके से समझ लेते हैं, माइंड में कोई डाउट रखे बिना। 0 to 2a fx dx can be written as 0 to a limit has become half fx plus f of 2a minus x। मतलब जो ये वाला अपर लिमिट है वो सब्ट्रैक्ट करना x में से, तो f of 2a minus x dx। अब इसका स्पेशल केस, ये स्पेशल केसेस की बात हो रही है, क्वीन रूल ऊपर खत्म हो गया। स्पेशल केस क्या बोलता है? अगर f of 2a minus x माइनस fx के बराबर है, जैसे साइन के केस में होता है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना? तो जब ऐसे कोई फंक्शंस आ गए आपके पास, उस केस में डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि बेटा f of 2a minus x माइनस fx के बराबर है, तो माइनस ऑफ fx आ जाएगा, तो fx माइनस fx 0 हो जाएगा। समझ आ गया आपको? अगर f of 2a minus x f of x के बराबर ही है, जैसे cos के केसेस में होता है, cos of 2 pi minus x क्या लिखा जा सकता है? cos x। उस केसेस में क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2 times 0 to a fx dx कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नोट कर लो इसको। फिर इसका प्रूफ भी बता देता हूं मैं आपको किस तरीके से हमने सोचा। चलिए चलें आगे। यस अलियसगर। यस बेटा। चलिए तो लेट्स गो फॉर द प्रूफ नाउ। चलिए बेटा प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। क्वेश्चन है 0 to 2a fx dx। मुझे लिमिट को ब्रेक करना है आधे में, तो मैं क्या करता हूँ, उसको लिखता हूँ 0 to a f of x dx प्लस a से 2a f of x dx। ठीक है, यस। अब 0 to a f x dx तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसे कुछ करना है तो इसको मैं क्या करता हूँ, x की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2a माइनस टी। तो अगर मैंने x की जगह 2a माइनस टी किया तो dx क्या रिप्लेस हो गया? माइनस dt से रिप्लेस हो गया। ध्यान से समझना बेटा, हम क्या कर रहे हैं, a से 2a fx dx को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। अब ये क्या कन्वर्ट हो गया? f of 2a माइनस टी, dx गेट्स कन्वर्टेड टू माइनस ऑफ dt। अब मुझे बताओ, अगर x a होता है, यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू a रखा, तो a इज इक्वल टू 2a माइनस टी हो गया, तो t का वैल्यू क्या हो गया? a हो गया, a आ गया। फिर अगर मैंने x की जगह 2a रखा, तो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये माइनस ऑफ a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी हो गया। तो मैं बता सकता हूँ इसके बाद स्वैप रूल लगा दूंगा, तो 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी dt हो जाएगा, जिसका मतलब है ये वाला जो पार्ट था रिप्लेस कैसे हो गया? 0 से a f ऑफ 2a माइनस टी dt। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या कन्वर्ट हो गया? 0 टू a fx dx और 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी बोल दूं या 2a माइनस x ही बोलूं, वो तो डमी वेरिएबल है ना।
तो 2a माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इजी, नोट कर लो, प्रूफ है ये इसका। चलिए चले बेटा, समझ गए आप लोग? ओके। सर एक जीरो से लिमिट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला टर्म लिखा। एफ ऑफ कौन सा टर्म? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। अब इसी का जनरलाइज्ड रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। राइट द जनरलाइज्ड रिजल्ट एज वेल। भाई जीरो से कोई भी लिमिट दी है, ठीक है ना, यहाँ पे 2a लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लिमिट आपको दी हुई है, जीरो टू एनीथिंग एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज जीरो टू हाफ ऑफ दैट थिंग एफ एक्स प्लस एफ ऑफ दैट थिंग माइनस एक्स डी एक्स। जैसे हम लिमिट में कर रहे थे वैसे जनरलाइज लिखते हैं इसको, ठीक है ना। चले लेट्स मूव ऑन। लेट्स टेक डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। सर एक Zero मिनट, लास्ट स्लाइड। यस सर। लिखना बाकी था। हाँ हाँ बिल्कुल, लिख लो। सर डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ 4x dx। तो अगर आप इसमें किंग रूल लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है तो वो तो ऐसे ही एज इट इज खुलेगा, कॉस में भी 2 पाई माइनस एक्स है तो वो भी एज इट इज ही खुलेगा। तो ये वाला क्या बन जाएगा आपके लिए, लेट्स से ये इंटीग्रेशन आई था, वापस से ये वही बन जाएगा। तो किंग रूल लगाने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक समझ आ गया आपको, किंग रूल लगाएंगे तो वापस से ये चीज आ रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वीन रूल लगाना पड़ेगा। अब क्वीन रूल लगाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या मिलता है। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो मुझे वापस से यही मिलता है। ये मान लो फंक्शन आपका एफ एक्स है, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अगर मैंने किया तो मुझे साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर के साथ कॉस ऑफ 2 पाई, तो वही मिलेगा। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स के बराबर है। तो लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। इज इट क्लियर? इसमें हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है, क्वीन रूल का स्पेशल केस। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, 0 to 2a fx dx कैन बी रिटन एज 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is f of x। यही चीज fx है तो डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, अब लिमिट पाई हो गई है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब लिमिट पाई हो गई है तो मुझे एक चीज बताओ, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स, ये बन जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx।
First up time application of queen rule, again application of queen rule, next will be applying king rule. अब king rule लगाएंगे वापस से, तो king rule लगाने से क्या होगा, i कन्वर्ट हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, अब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x sin की पावर 4x dx। अब ये i और ये i दोनों को ऐड कर लिया तो 2i हो गया 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर cos 4 प्लस cos स्क्वायर sin 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बाहर निकाल दिया कॉमन, बचेगा क्या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को क्या कर सकते हो, एक 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 जब अंदर क्लब हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ऑफ 0 से पाई बाई 2, 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2x dx, which can further be written as 1 minus cos of 4x upon 2। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो यही करते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो 2x है तो 4x बाई 2 हो जाएगा, फिर 2 बाहर आ गया तो क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया 0 से पाई बाई 2 1 बाई 4 आउटसाइड 1 माइनस cos ऑफ 4x dx। सही है, आई थिंक अब आप कर लोगे ना, इसके बाद कर लेना। सर पर आप 4 टाइम्स हुआ पाई बाई 2 तक एक बार, पाई बाई 4 तक एक बार क्वीन रूल लगा दे तो भी आ जाता ना। प्रॉब्लम हो जाता ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई बाई सर कुछ समझ रहे हो, पता चल रहा है क्यों हमने पाई बाई 2 के बाद पाई बाई 4 में नहीं ले गए। पाई बाई 4 माइनस एक्स का वैल्यू पता नहीं ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फर्दर इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना, 1 का x हो जाएगा cos ऑफ 4x का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x बाई 4, एंड you'll appreciate 0 से पाई बाई 2 में इसका इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा, क्यों, जब आप लिमिट अप पुट करोगे इंटीग्रेशन तो हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ 4 टाइम्स पाई बाई 4 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2 पाई, और 0 पे 0, तो वो दोनों केसेस में 0 होगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 और एक 1 बाई 4 आउटसाइड है, तो पाई बाई 8 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। डन बेटा, चलिए लेट्स मूव ऑन। जीरो से 2 पाई साइन ऑफ 100x कॉस ऑफ 99x। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड क्या दिया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है कंजन, सही आंसर दिया आपने। एफ एक्स लिखा है, पहले तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स देख लें क्या होता है, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन की पावर 100x कॉस की पावर 99x ही होगा, क्योंकि कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है बेटा। तो ये अगर आई इंटीग्रल है तो आई क्या हो जाएगा 0 टू पाई 2 टाइम्स साइन ऑफ 100x कॉस ऑफ 99x, तो आपने एक बार क्वीन रूल लगा दिया। अब इसके बाद फिर क्वीन रूल लगाएंगे
तो पता क्या चला, अब देखो क्वीन रूल लगाएंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इधर ही आप चेक कर लो भाई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस 100, पाई माइनस एक्स की पावर 100 अगेन साइन एक्स की पावर 100। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स गिव्स यू माइनस कॉस एक्स, उसकी पावर ऑड है तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो पता क्या चला माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो आई आपका जीरो हो जाएगा। नोट कर लो इसको। ठीक है, एफ ऑफ टेंसी का भी बिल्कुल सही आंसर आ गया, करेक्ट। ठीक है, करणवीर समझ आ रहा है? हाँ सर। ध्रुव समझ आ रहा है? ध्रुव सर आ रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। हेलो हेलो हाँ हाँ लिए सर। सर, वो पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स कैसा है, एक बार और बताओ। क्या हुआ पाई माइनस एक्स पे? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ एक्स कैसा है, एक बार और बताओ। पुट करके देखो ना तुम फंक्शन के अंदर, सर एक आप बार आप बताओ, फंक्शन नहीं आ के रहा, अंदर आ गया? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या है फंक्शन, क्या है बताओ? साइन रेज टू 100 एक्स इंटू हाँ। कॉस रेज टू 99। ओके, क्या रखूँ एक्स की जगह? पाई माइनस एक्स। तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ? हाँ ठीक है सर, आ गया। ठीक है ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट लिए सर, जल्दी लिखो। जीरो से 4 पाए कॉस स्क्वायर 2 प्लस tan स्क्वायर। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप? क्यों नहीं कर सकते भाई? आप बोलेंगे सर tan x को t ले लो, cos ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन तो प्योर इंटीग्रल के फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट हो सकता है इंटीग्रेशन, फिर क्यों ना करूं मैं इंटीग्रेशन? ये tan एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और वो भी पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो पाई बाई 2 तक आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, फिर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो क्वीन रूल लगाने का सोचते हैं। क्वीन रूल लगा के पावर कम की जा सकती है, तो क्या करने, 4 पाई माइनस करूंगा तो tan विल गिव मी tan, सीक विल गिव मी सीक, तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई माइनस करूंगा अगेन 4 टाइम्स 0 से पाई, फिर पाई माइनस करूंगा, स्क्वायर्ड क्वांटिटीज है, फिर ब्रेक किया जा सकता है 8 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, खत्म। dx सीक स्क्वायर एक्स अपॉन dx सीक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर सर एक्स। यस सर ये फंक्शन सर ऐसे cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बन रहा है, मतलब पूरा सिंप्लीफाई कर रहे तो। अच्छा अच्छा, फिर क्या करूँ उसका? मतलब इजी होगा ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 कर लो, फिर। इजी होगा, कर लो। क्या आंसर आ रहा है बताओ? चलो जल्दी जल्दी करो। साहिल को समझ आ रहा है कि नहीं? साहिल सिंप्लीफाई कर दो कॉस में सर, क्या करूं बेटा? अब इसके बाद तो कर लोगे, आप tan x को t ले लेना, ठीक है ना। tan x को t ले लिया, sec स्क्वायर एक्स dx को dt ले लिया, तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2, तो 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए। सही है, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा? पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। किसका सिंप्लीफिकेशन किया है? इसका। अब बाहर एक 8 भी है, ध्यान रखना, तो इंटू 8 कर देना आप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 पाई। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रूट 2 पाई।
चलें आगे। इंशिया सब समझ आ रहा है? इंशिया Yes, sir. ओके, इजी आई थिंक, बहुत आसान आसान चीजें कर रहे हैं हम, है ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन 4 प्लस कॉस 4। तो सबसे पहले आपको पता है एक्स को हटाना है, कौन सा रूल लगाएंगे? किंग रूल। क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन कॉस बाई साइन 4 प्लस कॉस 4। दोनों को ऐड कर दो, 2i हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ओके, पाई बाई 2 साइन कॉस बाई साइन 4 प्लस कॉस 4। ठीक है, यस। फिर क्या कर सकते हैं? बस बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया अब आपका, क्वेश्चन खत्म हो गया है। सब्स्टिट्यूशन से कर लोगे, इसके बाद इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2। अच्छा, आप चाहो तो क्वीन रूल लगा दो ना, क्वीन रूल भी लगा दो इसके बाद। देखो, इसके बाद हमने क्वीन रूल लगा दिया अगर, क्वीन रूल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 साइन कॉस बाय साइन 4 प्लस कॉस 4, क्योंकि एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स विल गिव यू एफ एक्स ओनली। फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका काम हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 साइन कॉस बाय साइन 4 प्लस कॉस 4। सही है। अब साइन कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, किसी को भी ले लो, है ना। तो क्या मैं पूरे को साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली कर सकता हूँ, है ना, यस। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, साइन स्क्वायर अगर मैं कन्वर्ट करूँ, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू साइन थीटा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं टी ले लेता हूँ बेटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा वो टर्न अप विद डी टी। ओके, तो साइन कॉस एक 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड, फिर पाई बाई 4 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई? 0। ठीक है, और अगर थीटा की जगह पाई बाई 4 डाला, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर हाफ हो जाएगा, 2 साइन कॉस डी टी अपॉन साइन 4 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस 4 को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, पूरा अगर टी में कन्वर्ट करें तो इसको भी टी में कर लेते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, दिस वुड गेट टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी का स्क्वायर, सही है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर। इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई 4, 0 से हाफ। ये सब मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन ये इनडेफिनेट में कर चुके हैं हम। कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म हो गया, ये डेफिनेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहाँ पे डेफिनेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इनडेफिनेट का पुराना स्टोरी चालू हो जाता है। डी टी अपॉन 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लोगे आई थिंक सो। यहाँ इसके बाद तो आप लोग से हो जाएगा ना, कर लेना। आगे चलते हैं।
लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट ये कर लेते हैं क्वेश्चन, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ले लेंगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 0 से पाई बाई 2 साइन 8x ln cot x बाई कॉस ऑफ 2x dx। ध्रुव लिखो बेटा, लिखना भी है, पिक्चर नहीं चल रहा है। यस, बिल्कुल सही आंसर आ गया खंजन का। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेते हैं एक बार ट्रांसफॉर्मेशन भाई। एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होता क्या है देख लिया जाए। साइन ऑफ 8 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स ln ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो साइन ऑफ 4 पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस 8x माइनस ऑफ साइन ऑफ 8x ln ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स ln ऑफ 10x हो जाएगा ये। दिस वुड बी tan ऑफ x। अगेन नेगेटिव बार हो गया तो ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ कॉट x कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई माइनस 2x, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस ऑफ 2x। तो 2 माइनस तो कट गए लेकिन एक माइनस और बच गया, तो पता क्या चला, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। आंसर 0 आ जाएगा, नोट कर दो। आंसर इज 0। ठीक है, चलिए लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप एज अ क्वेश्चन ले सकते हो। हटा दूं इसको मैं, सबने लिख लिया इसको। Yes, sir. ओके चलिए इसको ले लेते हैं। नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यस साहिल, क्या बोल रहे हो बेटा? अनम्यूट करके पूछो बेटा, पता चल जाएगा मुझे। बताओ क्या पूछ रहे हो। साहिल क्या पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, चलो ठीक है। देखो अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह मैंने आपको दिया है, बट यू कैन सॉल्व दिस एज अ क्वेश्चन। इसको एज अ क्वेश्चन ही लेंगे हम, क्योंकि बहुत बार है ना इसका 4-5 लाइन का सोल्यूशन है जो अभी हम करने वाले हैं। इसको प्रूव करेंगे हम। 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ln हाफ, या माइनस ऑफ पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ कॉस एक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है और वो होती है माइनस ऑफ पाई बाई 2 ln 2 या पाई बाई 2 ln हाफ। तो हमें बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वी विल नॉट बी डूइंग इट अगेन एंड अगेन। इस रिजल्ट को डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, उसके लिए पहले आना तो चाहिए कैसे निकलेगा ये। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ करके देखो आप इसको। देखो यहाँ से यहाँ तक तो आप आ जाओगे, कैसे आओगे? किंग रूल की मदद से, है ना। यस और नो?
टेंसी ने कर दिया, बहुत अच्छे टेंसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने इसको आई बोल दिया, उसको भी आई बोला, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x dx। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ sin x cos x। तो क्या मैं एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इक्वेशन हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 0 से पाई बाई 2 ln 2। अब अगर आपने ध्यान से समझना बेटा, इसको मैं बताने वाला हूँ आपको ये क्या होता है, ठीक है ना। विल बी ट्राइंग टू प्रूव व्हाट 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू, देखो तो अगर मैं 2x को t ले लूँ यहाँ पे तो 2 dx dt हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ 2x dx को कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 2x को t ले लिया तो 2 dx मेरे लिए dt हो गया। ये कन्वर्ट हो गया log ऑफ साइन ऑफ t dt। अब 2x dx है, 2x t के बराबर है, तो 2 dx dt के बराबर है। तो एक 2 चाहिए होगा ना dx के साथ, तो एक 2 दे देता हूँ मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बेटा, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। तो लिमिट आपकी हो जाएगी, अगर x मैंने 0 डाला तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से, अगर मैंने पाई बाई 2 डाला तो पाई हो जाएगी, हाफ 0 से पाई log ऑफ साइन t। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं क्वीन रूल लगाऊंगा। क्वीन रूल लगाऊंगा तो पता क्या चला, साइन ऑफ पाई माइनस टी अगेन साइन टी होगा, तो लिमिट आधी हो जाएगी। तो 2 बाई 2 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ टी डी टी। तो पता क्या चला, शुरुआत कहाँ से की थी हमने, शुरुआत की थी इससे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx, और उसको मैंने प्रूव कर दिया कि ये होता है 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ t dt, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, अच्छा यही तो आई था भाई, यही तो आई लिखा हुआ है, तो ये आई लिखा हुआ है। तो हमने बोल दिया कि 2i इज इक्वल टू आई माइनस 0 से पाई बाई 2 ln 2। तो ये आई हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2 ln सर 2। वो आई कैसे लिखा होगा समझ में नहीं आया। कौन सा वाला अली असगर, पाई बाई 2 log ऑफ sin d dt, वो आई यही तो आए है, ये आए है ना, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ये आए, ठीक है। हाँ और ये भी वही आए बन गया, दिस आल्सो आए। तो पूरा प्रूफ नोट डाउन कर लो आप। यस साहिल, अब डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है पाई बाई 2 ln हाफ। यस साहिल, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ लिख लिया सब बच्चों ने? सर 1 मिनट। यस मृगा, मृगा सारा समझ आ गया आपको? हाँ सर। ओके, इसका हमने बेटा प्रूफ ऊपर लिखा है, ठीक है ना। ये वाला आई के बराबर क्यों होता है वो मैंने यहाँ प्रूफ किया है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, साइन 2x है तो 2x को t ले लिया, फिर क्वीन रूल लगाया,
सर डन। ठीक है, ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस नाउ। 0 से पाई x ln sin x dx। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले किंग रूल, पाई टाइम्स 0 से, डायरेक्ट नहीं लिखते, एक स्टेप लिख देता हूँ मैं। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, दोनों को ऐड कर दिया, 2i हो जाएगा। 0 से पाई, पाई टेकन आउट, लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। सर यस 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 टेंसी। सर पाई स्क्वायर बाय 2 into log 1 बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 ln हाफ, यही आ रहा है। यस वेरी सर। गुड, बहुत सही बहुत सही। तब देखो क्या बोल सकते हैं इसको, 0 से पाई ln sin x लिखा है। इसमें अगर मैं क्वीन रूल लगाता हूँ, क्वीन रूल, पावर ब्रेक हो जाएगी, पाई इंटू 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, 2 से 2 कट गया, आई क्या हो गया, पाई। अब इसका रिजल्ट तो अभी मालूम है ना आपको, पाई बाई 2 ln हाफ, तो पाई स्क्वायर बाई 2 ln हाफ। इजी। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 2 मिनट। यस लिखो लिखो। सबको समझ आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? साहिल बहुत आसान है, थोड़ा टफ करवाओ। ज्यादा टफ करना नहीं ना बेटा, अपन को जेई का एग्जाम ही लिखना है। ज्यादा टफ करके क्या करेंगे अपन, अपने को थोड़ी पीएचडी करना है मैथमेटिक्स में। पीएचडी इन मैथमेटिक्स, डॉक्टर साहिल पंजाबी। करणवीर, नहीं आते हैं। करणवीर नहीं पता चल रहा है क्या? करणवीर, हाँ सर, नहीं पता चला करणवीर? नहीं सर पता चला, पर मतलब था कि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आती जी में। नहीं नहीं, मेंस के लिए काफ़ी है। धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तुमको फॉर्मूला याद आ जाए, उसके बाद हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, फटाफट फटाफट इसका आंसर बताओ। अरे साहिल का तो लोड नहीं लेना है, इसका तो चलता रहता है पीछे। एंटरटेनमेंट है हमारे लिए, क्लास में क्या थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है मेरा। साहिल, साहिल, सर हम तो जय को सब समझ आ रहा है? जय, जय लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा? I square by 2 ln हाफ। आ गया था तुम्हारा? हाँ थोड़ा बहुत आ गया था, वो लास्ट बाकी थी स्टेप कंप्लीट लिखा, लेकिन अभी तुमने सोल्यूशन पूरा लिख लिया उसका? लिख लिया हम तो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन।
पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं ना, अंदर वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, ln ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, √2 साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4 लिखा जा सकता है। देखो बेटा आप क्या कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ π/4, ये हो जाएगा साइन ऑफ π/4। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, ln ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस 5/4 को t ले लेता हूँ, तो dx तो dt से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन लिमिट मेरे लिए बदल जाएगी, बहुत अच्छा काम हो जाएगा कुछ। तो माइनस π/4 से π/4 हो गया। सर यस बेटा, सर इसमें पहले स्टेप में किंग रूल लगा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपके लिए, सो मेरा 2i इक्वल्स टू माइनस 5/4 से cos 5/4। स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2x बन जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 0 से π/2 बन गया, बिल्कुल ताहिर वैसा कर सकते हो आप डेफिनेटली। ठीक है, तो ये बन जाएगा ln ऑफ √2 साइन ऑफ t dt। सही है, सो दिस इज नथिंग बट 0 से π/2 हाफ ऑफ ln 2, ओके, और प्लस 0 से π/2 ln ऑफ साइन t dt। सही है ना? तो ये क्या बन जाएगा, π/4 ln 2 माइनस ऑफ π/2 ln 2, तो क्या हो जाएगा माइनस π/4 ln 2। सही है, यही आ रहा है सबका, इजी। सर हाँ हाँ बताओ अली असगर, सर वो कौन सा सेट, क्या अली असगर? फोर्थ वाला सेट सर, हमने वो जो ब्रेक किया वो क्या? ln a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ln a प्लस ln b। हाँ ठीक है, कर लोगे उसके बाद। यस चलिए कर लो फटाफट फटाफट। π/4 ln हाफ बोल सकते हो आप इसको, या माइनस π/4 ln 2। तो वो cos 2x से एक बार बताना, वो उसके बाद क्या करेंगे। क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा माइनस ऑफ π/4 से π/4, है ना, ln ऑफ cos ऑफ 2x dx। सही है ना, हाँ सर। 2x को t ले लेना, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ π/2 से π/2। सही है, ln ऑफ cos ऑफ t dt। अब इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जैक रूल, उसमें हम बोलते हैं कि जो भी इवन फंक्शन होता है तो ये 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, 0 से π/2 ln ऑफ cos ऑफ t dt। ठीक है, इसके बाद का रोल जो पढ़ाने वाला हूँ वो जैक रोल है। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी आप इधर तक इसको छोड़ दो, माइनस π/2 से π/2 वाले को, जैसे हम जैक रूल पढ़ लेंगे फिर जैक रूल लगा के आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, हाँ सर। चलिए फटाफट लिख लो इसको, तो आगे चलते हैं फिर। सर यस अली सर, इसका अगर और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, क्या ln cos t आ गया ना, आप खत्म कर लोगे ना इसके बाद। करना पड़ेगा ना। अभी तो बताया ना आपको, रिजल्ट आगे याद रखो ना, ये रिजल्ट याद रखवाए ना आपको। चलिए आगे चले क्या, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। जीरो से π/2 x स्क्वायर कोसिक स्क्वायर x dx। क्या करेंगे, बाय पार्ट लगा देते,
पहले स्टेप में बाय पार्ट लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड कोसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट एक्स, 0 से π/2 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अच्छा इंटीग्रल सेकंड एक्चुअली क्या होगा, 2x कोसिक स्क्वायर का कॉट, कोसिक का माइनस कॉट हुआ था, अब कॉट का, अच्छा यही बन जाएगा, कॉट एक्स ही होगा एक्चुअली, 0 से π/2। अब फिर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा मुझे, फिर से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा ना, 2 बार बाय पार्ट लगेगा इसमें। तो पहले तो ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉट π/2 कितना होता है, 0, नेक्स्ट कॉट 0 इनफाइनाइट होगा लेकिन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई 10x का आप लिमिटिंग पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डोमिनेटिंग टर्म ऊपर है तो 0 आ जाएगा, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 x cot x dx। फिर बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cot x, ln sin x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड ln sin x का इंटीग्रल है ना, 0 से π/2, ये भी 0 से π/2, अब इवैल्यूएट कर लोगे आप इस पार्ट को, कर लो, अपर लिमिट डालेंगे तो साइन π/2 1 होता है, ln 1 0 होता है तो 0 हो जाएगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट ln साइन 0, साइन ऑफ 0 0, ln ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या करना पड़ेगा, LH शुरू लगा दे क्या भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यार ये 0 आ जाएगा ना, बिल्कुल आराम से आ जाएगा, ln साइन x लिखा हुआ है अपॉन 1/x लिखा है, तो LH रूल से सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/sin, साइन का कॉस माइनस 1/x², 0 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो 0 की तरफ चली जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 ln sin x का क्या है, π/2 ln 2 नेगेटिव के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो पाई ln 2 आंसर आ जाएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है, करके देख लो एक बार खुद से सिंप्लीफाई, चलिए कर लिया सबने इसको, सर ये माइनस से प्लस कैसे हो गया? बेटा ये जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आता है, π/2 ln हाफ आता है, तो मैंने माइनस π/2 ln 2 लिखा, और ये माइनस एक बाहर था, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे ना मिलके, यस सर। यस। साहिल तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को बेटा समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी भाषा, चले क्या आगे, लेट्स मूव ऑन, सबने लिख लिया, लेट्स टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी ln ऑफ x प्लस 1/x dx बाई 1 प्लस x²,
अब्दुल्ला को सब समझ आ रहा है? अब्दुल्ला कहाँ हो अब्दुल्ला? यस सर। क्या पूछा मैंने तुमसे? सर मैंने यस सर बोला। अब्दुल्ला सब समझ आ रहा है? हाँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ? सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट। सी पहले तो सबसे पहले 0 टू इन्फिनिटी दिख रहा है, तो कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा ताकि 0 से पाई बाई 2 में कुछ तो हम लगा पाए। तो x को क्या रिप्लेस कर लेंगे? tan थीटा एज यूजुअल। dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा dx gets converted to sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो sec स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा ln ऑफ tan प्लस cot d थीटा। ओके, इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस। 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 ln 2 माइनस ln ऑफ साइन 2 थीटा। यस, तो ये तो आ जाएगा पाई बाई 2 ln 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, वापस से 2 टाइम्स आई लिखा हुआ है ये तो, है ना? देखो साइन 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा को आपने टी ले लिया, तो 2 टाइम्स डी थीटा डी टी के बराबर है। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हाफ इधर आ जाएगा, 2 इंटू हाफ, ठीक है ना? तो हाफ 0 से पाई ln साइन थीटा डी थीटा। अगेन दिस इज व्हाट 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, तो ये लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब 2 और हाफ तो आपस में कट जाएगा, तो क्वेश्चन एक्चुअली है पाई बाई 2 ln 2 माइनस व्हाट इज ln साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अगेन माइनस ऑफ पाई बाई 2 ln 2 प्लस पाई बाई 2 ln 2, ये कन्वर्ट हो जाएगा पाई ln 2 में। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चे कर पा रहे हैं इसको ना? सर ये सर, ये सर। आपने 2 थीटा को 3 लिया, उससे बच्चा क्या? पहले अगर एक चीज ये भी अगर आप चाहो तो एज अ फॉर्मूला अपने पास लिख लो, 0 से पाई बाई 2 ln ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, ये भी वही फॉर्मूला होगा, पाई बाई 2 ln हाफ। तो बार बार हम प्रूव कर रहे हैं इसको, 2 थीटा को टी ले रहा हूँ, फिर 2 डी थीटा को डी टी ले रहा हूँ, फिर 2 टाइम्स 0 से 1 बाई 2 टाइम्स 0 से पाई ले रहा हूँ, फिर वो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 कर रहा हूँ, तो वही रिजल्ट आ रहा है। बार बार गेम खेलना है तो, है ना? 2 बार कर चुके इसको भी हम। इन छोटे छोटे रिजल्ट्स को याद रखना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, काफी स्टेप्स आपके बच जाएंगे। 0 से पाई बाई 2 ln sin x is पाई बाई 2 ln हाफ।
चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस क्वेश्चन करते हैं। फेमस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार दिखेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। काफ़ी सारी किताबों में क्वेश्चन दिखता है, काफ़ी बार स्कूल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, लेकिन अभी सिलेबस के बाहर है चीज़ तो, ठीक है ना। तो ये स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, किंग रूल लगाएंगे। तो बन जाएगा 0 से पाई, पाई माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, ये तो एक्स हो जाएगा सीधा सीधा, हो जाएगा एक्स डी एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करूंगा, वापस से किंग रूल लगा लूं क्या। लेट मी अप्लाई किंग रूल अगेन। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये भी आए है, ये भी आई था, दोनों को ऐड कर दिया तो 2i कितना हो गया, 0 से पाई। किस किसको ऐड कर रहा हूँ बेटा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको, ध्यान रखना। पाई डी एक्स, फर्स्ट स्टेप क्या किया वो समझ में नहीं आया क्या हुआ अलियसगर, सर। वो फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? किंग रूल लगाया, किंग रूल लगा लो। सर मतलब आपने x की जगह पाई माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया। यस, नहीं होता ना किंग रूल, ए प्लस बी माइनस एक्स। नेक्स्ट यहाँ तक आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई डी एक्स बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। सर ये एक बार फिर से बताना, नहीं आ रहा क्या अलियसगर, सर, नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करो ना बेटा, लिखा ना पाई माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, क्या होगा, एक्स ही तो होगा। हाँ सर वो आ गया। फिर क्या करूँ, फिर किंग रूल लगा दिया ना वापस से, सर वो वापस से किंग रूल क्यों लगा? एक्स की जगह पाई माइनस एक्स आ गया ना, सर वो ऐड क्यों नहीं किया उसके अंदर? फिर ऐड कर दिया ना इन दोनों को। सर मतलब क्वेश्चन के अंदर ही ऐड करना है ना, ये दूसरी बात। अरे वापस से किंग रूल फालतू में लगा दिया हमने ना, यही तो है। नहीं तो इसी दोनों को ऐड कर दो बेटा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा ना। ये तो वापस से वही लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट दिस, आप उन दोनों को ऐड कर दो सीधा, ठीक है। उसी दोनों को ऐड कर दें आप सीधा सीधा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हमें तो एक्स ही निकालना था और एक्स निकल गया। हाँ साहिल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही, मतलब ध्यान तो है तुम्हारा, पढ़ाई कर रहे हो तुम, मुझे लगा तुम सिर्फ मीम्स बना रहे हो, ठीक है। तो आपने किंग रूल लगा दिया, आपका एक्स गायब हो गया, हमारा एक्स गायब करना ही हमारा काम था। तो 2i हो गया 0 से पाई, पाई डी एक्स बाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। नाउ आई विल ब्रेक बाय क्वीन रूल, 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सही है। क्वीन रूल लगा दिया हमने, पाई माइनस एक्स किया, अब ये 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन यही करना है आपको, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम, अब आपके पास डेफिनेट वाला काम खत्म हो चुका है, अब इनडेफिनेट का काम करना है। 0 से पाई बाई 2 डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इनडेफिनेट में कैसे करते थे इसको, डेफिनेटली कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते थे ना, tan स्क्वायर और सिक्स स्क्वायर बनाते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, ये बन जाएगा पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ओके। tan एक्स को t ले लिया, सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt ले लिया, तो बन गया 0 से इंफिनिटी
dt बाय, अच्छा बी स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो बाहर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। हमने क्या किया बेटा, tan x को t ले लिया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t वाला पार्ट आ जाएगा ना, ये बन जाएगा पाई बाई बी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, 1 बाई ए बाई बी होता था tan इनवर्स ऑफ ये वाली स्टोरी, क्या स्टोरी लिखते थे हम, t बाय ए बाई बी, ठीक है, तो b से b कट गया तो पाई अपॉन ए बी आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप इसके अंदर, यहाँ पे एक इक्वालिटी है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे अभी आपको 0 से इन्फिनिटी डालना है, इन्फिनिटी डाला तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 डाला तो 0 आ जाएगा, तो एक पाई बाई 2 आ जाएगा। नेट आंसर कितना बन गया आपका, ऊपर लिख देता हूँ मैं, नेट आंसर इज पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, नोट कर लो इसको आप, आई थिंक प्रिटी इजी, यस। एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद, probably last question for today. चले, Yes, sir. चलिए let's take this question. Prove that 0 से पाई बाई 2 f of sin 2x sin x dx is root 2 times 0 से पाई बाई 4 f of cos 2x cos x dx। ये आपको प्रूव करना है, यहाँ से यहाँ आपको जाके बताना है कि ये रिजल्ट इसके बराबर होता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ जो मुझे क्लिक हो रही है वो ये हो रही है कि भाई लिमिट आधी करनी है, पाई बाई 2 तक है, पाई बाई 4 तक करनी है। तो क्या करूँगा मैं, क्वीन रूल लगा लेता हूँ। लेट्स गो फॉर अप्लाइंग क्वीन रूल। सो दिस बिकम्स 0 से पाई बाई 4 f ऑफ sin 2x sin x प्लस f ऑफ, बोल सकता हूँ पाई बाई 2 हो जाएगा, f ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो दिस वुड बिकम 0 से पाई बाई 4 f ऑफ साइन 2x, ये भी f ऑफ साइन 2x हो जाएगा। तो दोनों में से क्लब कॉमन बाहर हो गया, बचा क्या साइन x प्लस कॉस x, ये कॉस x है, बचेगा क्या साइन x प्लस कॉस ऑफ x बचेगा। ओके, क्या बचेगा साइन x प्लस कॉस ऑफ x बचेगा। अब साइन x प्लस कॉस x को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 साइन ऑफ, अच्छा साइन लिखूं या कॉस लिखूं, क्या लिखूं, कॉस लिखना चाहिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉस चाहिए ना बेटा। तो अगर मैं इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या लिखा जा सकता है, देखो 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड cos of x minus 1,
क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त साहिल। इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 4, इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाई 4, तो क्या लाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही बोला था साहिल तुमने। हाँ सर। ये बन जाएगा रूट ऑफ 2, 0 से पाई बाई 4। ठीक है, बस आपका काम खत्म हो गया। पाई बाई 4 माइनस एक्स को आप टी ले लो, माइनस डी एक्स को डी टी ले लो, काम खत्म। करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, कर ही लेता हूँ, फिर मुझे बाद में तो करना ही पड़ेगा। सर नहीं आ रहा है, करके दिखा दो आप, अभी कर लिए जाए। पाई बाई 4 माइनस एक्स को मैंने टी ले लिया, तो माइनस ऑफ डी एक्स को मैंने डी टी ले लिया, फिर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया रूट ऑफ 2। इफ आई सब्स्टिट्यूट 0 it is pi by 4, if I substitute pi by 4 it is 0, f of sin of 2 times। अच्छा देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ पाई बाई 4 माइनस एक्स को टी लिया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, x क्या हो गया पाई बाई 4 माइनस टी हो गया, पाई बाई 4 माइनस टी, तो 2x कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2t हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2x कितना हो जाएगा f ऑफ cos ऑफ 2t cos ऑफ t dt। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक था, पाई बाई 4 से 0 था, और एक नेगेटिव का साइन भी था बेटा बाहर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्वैप रूल लग जाएगा, पाई बाई 4 ऊपर, पाई बाई 4 ऊपर, 0 नीचे। यस, दिस विल बी योर आंसर, नोट कर लो इसको, और आपने हेंस प्रूफ कर दिया इसको, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फर्दर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वीन रूल, 2-3 अच्छे क्वेश्चन क्वीन रूल के ऊपर, और फिर जैक रूल से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ठीक है, एंड प्रॉब्ली 2 या 3 क्लासेस के अंदर, 3 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो।